नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 10 का सेमूसी भाग 2 के सप्तम पाठ यानी 7वां पाठ जो कि है विचित्र साक्षी, उसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, विचित्र साक्षी का मतलब क्या होता है। हम इस पाठ को शब्द से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, विचित्र साक्षी। विचित्र होता है अनोखा और साक्षी होता है गवाह। अनोखा, गवाह, इसके संबंध में हम ये एक कथा है जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि विचित्र साक्षी जो अनोखा गवाह है उसके संबंध में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचिताया कथाया संपादित अंश अस्ति, कि यह जो पाठ है विचित्र साक्षी ये ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा के द्वारा संपादित एक अंश है। इयम कथा, यह जो कथा है बंग साहित्यकार, बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय ऊपरी आधारित आशय, कि जो न्यायाधीश के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो निर्णय दिया था उस पर आधारित है। ये एक कथा है। पढ़िए आगे। न्यायकर्ता यानी न्याय को करने वाले, सत्य असत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृश नाम युक्ति नाम प्रयोग कुर्वन्ति, कि न्याय करने वाले, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाले यदा कदा, कभी कभी, तादृश नाम, इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग कुर्वन्ति यानी करते हैं। या भी प्रमाणम विना अपि न्याय स्यात्, यह भी प्रमाण के लिए विना अपि, इनके बिना, न्याय स्यात् यानी न्याय। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित, कि यह कथायाम अपि, कि कभी कभी क्या होता है कि न्यायाधीश भी तथैव यानी इस प्रकार के मार्ग को आचरित यानी आचरण, यानी इसका आचरण करता है। अब यहाँ से हमारा पाठ है जो प्रारंभ होता है कि कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रमस्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान, कि कश्चन यानी कोई, निर्धन जन यानी निर्धन जन, भूरि यानी बहुत अधिक, परिश्रमस्य परिश्रम से, किंचिद यानी कुछ, वित्तम यानी धन, उपार्जितवान यानी इकट्ठा करता है यानी कमाता है। यानी कोई जो निर्धन जन है जो अपनी कठिन परिश्रम की वजह से कुछ धन इकट्ठा करता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है। तेन वित्तेन, उस धन के कारण वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलाने के लिए सफल हो जाता है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे न्यूशन अध्ययने संलग्ना संभूतः, तत्तनय वह जो पुत्र है, तत्रैव उसी जगह पर छात्रावास में न्यूशन रहने लग जाता है और अध्ययन में संलग्न हो जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताकरणस्य व्याकुलो जातः पुत्रं दृष्ट्वा च प्रस्थितः। एकदा यानी एक बार, स पिता वह पिता अपने पुत्र की रुग्ण यानी बीमार हो जाने के कारण व्याकुल हुआ जाता है और पुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को दृष्टुम यानी देखने के लिए च प्रस्थिता प्रस्थान करता है। आगे देखिए, परम लेकिन अर्थ कार्षण यानी अर्थ यानी धन, धन की कार्षण यानी कठिनता के कारण या धन की कमी के कारण पीड़ित है, पीड़ित वह, स बसयानम विहाय, विहाय यानी छोड़कर या त्याग कर, तो बसयान को त्याग कर, पदातिरेव प्राचलत यानी पैरों से यानी पैदल ही चल जाता है। आगे देखिए, पदातिक्रमेण यानी पैरों के द्वारा लगातार चलने से, संचलन यानी चलने से, सायं समय अब असो, शाम का समय हो जाता है, असो यानी वह, गंतव्यात दूरे आसीत, और वो जहाँ पर जाना चाह रहा था अपने गंतव्य स्थान तक, वहाँ से भी अभी दूर था। निशांधकारे प्रसृते, रात्रि में, निशा यानी रात्रि में, अंधकार, प्रसृते यानी फैल चुका था। विजने प्रदेशे यानी विजन प्रदेश यानी कठिन प्रदेश, ऐसा प्रदेश जो घना जंगल हो, पदयात्रा न सुबह वह, यानी विजन प्रदेश में पद यात्रा यानी पैदल चलना, सुबह यानी न सुबह वह यानी कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स
पार्श्वं स्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किंचित ग्रस्थम उपागतः। अब वो ऐसा विचार करके पास में ही स्थित किसी गांव में रात्रि में निवास करने के लिए, रहने के लिए किंचित यानी किसी गृहस्थ यानी ग्रस्त के उपागतम यानी ग्रस्त के यहाँ पर उपागत यानी चला गया। करुणापरो यानी जो अच्छे व्यक्ति हैं, कल्याणकारी जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ग्रही यानी जो गृहस्थी थे, जो कल्याणकारी जो गृहस्थी थे, तस्मय उसको आश्रय प्रायश्चित यानी आश्रय दिया। अब जो बेचारे वो गृहस्थी थे उन्होंने क्या दिया, उनको आश्रय दिया। अब विचित्रा देवगति और दुर्भाग्य से यानी देवगति यानी जो दुर्भाग्य से या भाग्य से, ये विचित्र भाग्य भी विचित्र था। कैसा? तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे काश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा। अब भाग्य से क्या हुआ, उसी रात को, तस्यामेव उसी रात्रो, तस्मिन् गृहे उस घर में, काश्चन यानी कोई, चोर गृहाभ्यंतरम यानी घर के अंदर, प्रविष्टा यानी प्रवेश कर जाता है। तत्र तब निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित है। तत्र यानी तब, निहिताम रखी हुई, एकाम एक, मंजूषाम यानी पेटी या फिर संदूक, आप जिसे कैसे, आदाय उठा करके, पलायित यानी चला जाता है। अब चोरस्य पाद ध्वनि नाम, चोर की पैर की ध्वनि सुनकर, पैरों की आवाज़ सुनकर, प्रबुद्धो जग जाता है अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि जग जाता है। चोर संकया चोर की शंका में आकर क्या है, तम अनवधावत अग्रहणाच, वो क्या है, दौड़ने लग जाता है, और अग्रहणाच उसको पकड़ लेता है। चोर की शंका में उठकर दौड़ने लग जाता है उसके पीछे और उसको पकड़ भी लेता है। परम तदानीम एव किंचित विचित्रम गठत, तब क्या है, तदानीम एव तभी ही, किंचित कुछ, विचित्रम अघटत कुछ विचित्र घटना हुई। अब क्या हुआ कि चोर एव उच्चै क्रोशितुम आरभत। अब क्या है, चोर एव ही वह क्या करता है, उच्चै जोर से, क्रोशितुम आरभत जोर जोर से चीखने लग जाता है। क्या, चोरो अयम इति, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा करके वो जोर जोर से बोलने लग जाता है। तस्य तार सौरेण प्रबुद्धा, तस्य यानी उसका, तार सौरेण यानी जोर से आवाज करने को सुनकर, प्रबुद्धा यानी जितने भी सोए हुए व्यक्ति थे, ग्रामवासी न ग्राम के वासी है, वो जग जाते हैं। स्वगृहात अपने घर से, निष्क्रम्य यानी निकल कर, तदा तत्रागच्छन वहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, वराकम अतिथिम एव च चोरम मत्वा। अब वराकम यानी बेचारे, अतिथि को, च चोरम मत्वा चोर मानकर, व्रतसम उसे भला बुरा कहा। सभी गांव के लोग हैं उठ करके आ गए और उस बेचारे चोर को क्या है, बेचारा जो अतिथि था उसको ही चोर मानकर उससे भला बुरा कह दिया। यद्यपि ग्रामस्य, यद्यपि क्या है, ग्रामस्य ग्राम का, आरक्षी एव चोर आसीत, लेकिन गांव का जो आरक्षी था, रक्षक था, वो ही क्या था, चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथि चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागरे प्रक्षिप्त। अब यहाँ पे देखिए, तत्क्षण उसी क्षण में, रक्षा पुरुष है, रक्षा करने वाले पुरुष यानी पुलिस, तम अतिथ्य उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्य यानी उसको चोर ऐसा मानकर, कारागृह में प्रक्षिप्त यानी ले जाते हैं। आगे देखिए, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अग्रिमे दिन, अगले दिन क्या करते हैं, स आरक्षी चौर्याभियोगेन तम न्यायालयम नीतवान। अब अगले दिन है, जो आरक्षी है और चोर है, उन दोनों को न्यायालय में नीतवान ले जाया जाता है। न्यायाधीशों बकीमचंद, जो बकीमचंद जी हैं, उभाभ्याम यानी दोनों को, पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। अब जो न्यायाधीश थे बकीमचंद जी, उन्होंने दोनों का पृथक पृथक यानी अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम। अब वो क्या है, सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी बातों को सुनकर वह, तम यानी उसको, निर्दोषम अमन्यत
आरक्षणी च दोष भाजनम। आरक्षणी है जो गांव का रक्षक है, उसमें दोष मानकर, उसके दोष मानकर उसका क्या है, दोष भाजनम, उसमें से दोष ही मान लेता है। क्या है, जो वो था, कौन है, जो स तम निर्दोषम अमन्यत, वो जो आरक्षण था वो अपना दोष नहीं मानता है, निर्दोष अपने आप को बताता है, और उस जो बेचारे अतिथि थे उस पर दोष भाजनम कर देता है, दोष लगा देता है। किंतु ये सब कुछ जानने के बाद भी प्रमाणा अभावात् स निर्णेतुम ना शक्नोति। अब क्या करता है, वो सब कुछ जानने के बाद भी लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए वह क्या है, निर्णय करने में न शक्नोति, यानी निर्णय नहीं कर सकता था। ततो असो, तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब वो क्या कहता है, उनको अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश देता है। अन्य देतु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो, तब क्या है, अगले दिन वो आकर न्यायालय में स्व स्व यानी अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तो, अपने अपने पक्ष को दोबारा से रखते हैं। तदेव, तब ही कश्चिद तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत यत इतः क्रोश द्वे अंतराले कश्चिद जन केनापि हत। तब ही क्या है, तब ही किसी अन्य तत्रत्य यानी वहाँ पर उपस्थित कर्मचारी जो समागत्य वहाँ पर ही था, उसने निवेदन किया और ततः इत कहा कि कोश द्वयम यानी 2 कोश के अंतराल में कोई जन है जो के नापी किसी के द्वारा हत यानी मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसके मृत शरीर को राजमार्गम निक्षा वर्तते, और उसका मृत शरीर राजमार्ग के निक्षा यानी पास में है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, कि वो कहता है कि आदेश दीजिए इसका क्या किया जाए। अब न्यायाधीश आरक्षणिम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। अब जो न्यायाधीश हैं वो आरक्षणम यानी जो आरक्षी है, ठीक है, जो रक्षक था, और उसके बाद अभियुक्तम जो चोर बताया गया था, कौन, अतिथि, इन दोनों को स्वम न्यायालय, सौ को न्यायालय में आनेतुम लाने के लिए आदेश दिया जाता है। आगे देखिए, आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश पाकर दोनों ही चले जाते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंदहीन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रतिष्ठतो। अब क्या है, तत्रोपेत्य वहाँ पर रखे हुए काष्ठपटले यानी लकड़ी के पटल पर रखी हुई पट्टाच्छादित देहम, वो कपड़े से ढकी हुई देह को स्कंदेन अपने कंधों पर रखकर वहन कर कर न्यायाधीश के पास, न्यायाधीश प्रति यानी न्यायाधीश की तरफ प्रस्थित हो लेकर आते हैं। आरक्षी समुस्पष्ट देह आसित, जो आरक्षी था, गांव का रक्षक था, वो तो सुस्पष्ट देह यानी अच्छे शरीर का था, यानी सुस्पष्ट देह का था। लेकिन अभियुक्तंच जो चोर बताया गया था, अतिथि, वो अतीव कृशकाय यानी अपने दुबले पतले शरीर का था। भारवत शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कर्ते दुष्करम आसीत, और शव के भार को स्कंद यानी अपने कंधों पर वहन करना उसके लिए क्या है, दुष्कर था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। आगे देखिए, स भार वेदनाया कृदंती, इसमें अब वो भार की वेदना के कारण कृदंती यानी थोड़ा रोने सा लग जाता है। तस्य क्रंदम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच है। तस्य क्रंदम, उसके जो रोने की प्रक्रिया है उसको देखकर निशम्य मुदित आरक्षी, जो आरक्षी है, मुदित यानी थोड़ा खुश होता है, और तम उवाच बोलने लगता है, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् दिने तव्या अहम चोरिताया मंजूषाया घृणात वारित है, कि तुमने, तस्मिन यानी उस दिन, तुमने अगर मुझे चोरितवान चोरी करके मंजूषा यानी उस पेटी को ले जाने दिया होता, तो वारित है, मेरे को ले जाने दिया होता, ग्रहण करने दिया होता, तो इदानीम निज कृतस्य, तो ये आज तेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए कहता है कि निज कृतस्य फलम बुंक्षत, क्या कहता है, बुंक्षवा, कि क्या है, तुम अपने निज कृतस्य यानी अपने किए हुए का फल भोगो।
आगे देखिए फिर वो कहता है कि अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयं कारादंडम लक्ष्यते, कि अस्मिन् इस चोरभियोगे अपने चोरी के इस योग से तुम क्या करोगे, वर्षत्रयम यानी 3 वर्ष का कारादंड लक्ष्यते यानी कारादंड को प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चै अहसनम, इतना कहकर ही वह उच्चई जोर से अहसत यानी जोर से हंसने लग गया। यथा कथंचिद उभौ स्वमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापित वंतो। अब यथा कि जैसे तैसे वो क्या करते, उभौ दोनों, स्वमानीय उस शव को, एकस्मिन् एक, चत्वरे स्थापित वंतो वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यायाधीशेन प्रस्तुतो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो। अब न्यायाधीश हैं पुनः इस घटना के विषय में बोलने के लिए कहता है। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षणी है जो आरक्षक है वो निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम अघटित, आश्चर्य घटित होता है। स्व स्व वह सौ है। प्रावकारकम अप्रसाय न्यायाधीशम अभिवाद निवेदता मान्यवर है। प्राकरवश वो न्यायाधीश है जो अभिवादन, न्यायाधीश को अभिवादन करता है और निवेदन करता है कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षण, देखिए, एतेन आरक्षण अध्वनि तदुक्तम तद्वर्णयामि तव्यहम चोरिताया मंजूषाया, कि वहाँ पर मैंने इनकी तदुक्ति, उनकी उक्ति को, तम वर्णयम जैसा मैंने सुना वैसे मैं बताता हूँ, तव्यहम चोरिताया मंजूषाया, कि इसके द्वारा ही उस पेटी को चोरा गया था। और इस प्रकार ये कहा गया था कि गृणाद वारित है, कि अगर तुमने मेरे को वो पेटी चोरने दी होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अतः तुम अपने निज कृतस्य फलम बुभुक्ष, कि तुम अपने निर्ज, अपने कर्तव्य जो अपने किए हुए फल है उसको भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयं कारादंडम लप्स्यते इति। और इसने ऐसे कहा, अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोर से कहा कि तुम अपने 3 साल के कारादंड को प्राप्त करोगे। अब न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम अदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षणे, आरक्षी को कारावास के दंड में क्या है, भेज दिया। आदिश्य यानी भेज दिया। तम जन्म, और उस जन को, ससम्मानम, तम जन्म यानी उस अतिथि को, ससम्मानम मुक्तवान, बाइज्जत बरी कर दिया। अतः एतो उवाच्य, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समाप्लभ्य लीलयेव प्रकुर्वन्ते। अब इसमें कहा है कि जो मति वैभवशाली हैं यानी बुद्धिमान जो लोग हैं, अपने कर्माणि अपने दुष्कर्म किए गए जो कर्म है उनको नीति और युक्ति से क्या है, दोनों की समाप्लभ्य, दोनों को मिलाकर, लीलेव आवश्यक यानी प्रकुर्वन्ते, उसको आसानी से ही पार कर जाते हैं। प्रकुर्वन्ते यानी पार कर जाते हैं। लीलेव यानी खेलते हुए, सामान्य लीला करते हुए, सामान्य खेल खेल में उसको पार कर जाते हैं बुद्धिमान लोग। तो आप समझ चुके होंगे, इसमें बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सत्य को साबित कर दिया है। और उसको जो अतिथि था उसको